हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें खाना बनाने के लिए कौन से बर्तनों का यूज़ में लेना चाहिए, कौन से बर्तनों को नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन सा खाना बनाने में कौन से बर्तन यूज़ में लेने चाहिए, कौन सी कढ़ाई यूज़ में लेनी चाहिए। स्टील, नॉन स्टिक, आयरन, पीतल, एल्यूमिनियम, इन सभी कढ़ाइयों पर, इन सभी बर्तनों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। मैं अपने घर में सभी तरह की कढ़ाइयाँ रखती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोहे की कढ़ाई के बारे में। लोहे के बर्तनों में आप किसी भी तरह का खाना बना सकते हैं क्योंकि इनका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। लोहा एक बार बराबर से गर्म हो जाता है और खाने को जल्दी पकाने में मदद करता है। गर्म होने पर यह आयरन छोड़ता है जो कि हमारे खाने में मिल जाता है, और आयरन जो है आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही लोहे के जो बर्तन हैं वो प्राकृतिक रूप से नॉन स्टिक होते हैं। नेचुरली नॉन स्टिक के साथ साथ ये आयरन की कमी को भी शरीर में पूरा करता है। इन्हें साफ़ करना बहुत आसान होता है और हर उम्र के साथ में ये बहुत अच्छा काम आता है। और पूरे बर्तन का जो है तापमान एक जैसा रहता है। बस इसे क्लीन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे रगड़ कर साफ़ करें, और इसे जब यूज़ में ना ले रहे हैं तो इसे एक अच्छे से ऑयल से, किसी भी ऑयल से, सरसों के तेल या खाने वाले ऑयल से इसे ग्रीस करके फिर रखें तो इसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट कढ़ाई जो कि है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो होता है वह अपने अंदर बहुत ही जल्दी टेम्परेचर को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है टेम्परेचर को। काफ़ी मजबूत भी होता है। यही वजह है कि लोग बहुत से ज़्यादा इसको एल्यूमिनियम के बर्तन या कुकर को यूज़ करना पसंद करते हैं। एल्यूमिनियम गर्म होने के बाद एसिड वाले फूड आइटम जैसे टमाटर, सिरका वगैरह हो गया, उनके साथ में रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन हमारे जो खाने को जहरीला बना सकता है। इसके साथ ही जो एल्यूमिनियम, हम देखते हैं कि कई बार हम जब कढ़ाई को या कुकर को घिसते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम का एक अलग सा कलर सा निकलता है, वो एल्यूमिनियम ही निकलता है। तो वो एल्यूमिनियम हमारे खाने में चला जाता है, जिससे कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उन्हें यूज़ करना आजकल थोड़ा सा कम ही लोग पसंद कर रहे हैं, और डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं कि हमें इन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों को अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत लगे तो आप एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। धातु के रूप में जब एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जाता है तो वह ना तो पचता है और ना ही हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसी वजह से इसे यूज़ करना हमें कम ही पसंद करना चाहिए। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है स्टील की कढ़ाई का। स्टील तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली धातु है। इसे घर में उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील का कोई भी विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित नहीं होता है जो कि हमारी खाने के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसके अलावा जब हम स्टील के कढ़ाई और कुकर का यूज़ करते हैं तो इनमें एक ही प्रॉब्लम आती है। मैं सारे अपने घर में कुकर वगैरह स्टील के ही प्रेफर करती हूँ, मेरे पास स्टील के ही हैं। इनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब मैं स्टील की कढ़ाई या कुकर में कोई भी सामान बनाती हूँ तो कोई चीज़ें तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि स्टील की चीज़ों में वो सब सामग्री जो है नीचे चिपकने लगती है। तो जब कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि मेरे पास स्टील की बर्तन या कुकर हैं और स्टील की कढ़ाई और मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ, और अगर सामान चिपक रहा है उसमें बनाते टाइम, तो फिर मुझे इसे अवॉइड करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टील। वैसे भी हम सभी जो थाली वगैरह और कटोरी, ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं वो सभी स्टील के ही बर्तन होते हैं। तो कहीं किसी जगह पे हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं जिसमें खाना चिपकता हो। अदरवाइज़ सभी सब्जियां बनाने के लिए या सामान बना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए स्टील के कढ़ाई और कुकर बेस्ट रहते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, चमकते रहते हैं, इन्हें साफ़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है मेरे पास ऑप्शन नॉन स्टिक कढ़ाई का। नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ दिखने में सुंदर लगती है और आजकल की जो मॉड्यूलर किचन्स है उनमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी अगर हम जानें तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वह ज़्यादा उपयोग करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ भी
हो सकती है। इससे इसका जोखिम बढ़ जाता है और किडनी से जुड़ी समस्याओं का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही थायराइड बढ़ता है, इम्यून पावर कमज़ोर होता है। नॉन स्टिक में खाना पकाने से हमें आयरन की कमी भी हो सकती है। इससे खून की कमी से हमें एनीमिया का रोग हो सकता है। तो मैं बहुत ही कम ऑप्शन में रखती हूँ नॉन स्टिक कढ़ाई को यूज़ करना। बहुत अगर रेयर ज़रूरी लगे तो मैं इस कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ बहुत कम करती हूँ। ये मुझे कोई गिफ्ट आई हुई थी तो मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं इसका यूज़ कम ही करती हूँ। चलिए, इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पीतल की कढ़ाई। पीतल की कढ़ाई में नॉन स्टिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टील के बर्तनों की तरह वह चिपकता नहीं है, एल्यूमिनियम की तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही पीतल की जो बर्तन होते हैं इनके खुद के बहुत सारे गुण होते हैं। पीतल के बर्तनों में पका खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और आजकल के ट्रेडिशनल किचन का बहुत ही अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं पीतल के बर्तन। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि पीतल के बर्तन में पका हुआ खाना खाने से, पीतल के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से सांस संबंधी प्रॉब्लम, रोगों को, अस्थमा तक ठीक हो रहा है। पीतल के जग में रात भर स्टोर किया हुआ पानी सुबह खाली पेट पीने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। साथ ही ये हमारी बॉडी में होने वाले त्रिदोष जैसे कफ, वात और पित्त, इनको बैलेंस करता है। तो पीतल की कढ़ाई में मैं मोस्ट ऑफ अपने घर की सारी सब्जियां बनाती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ या अवॉइड ना करके कम यूज़ में लेती हूँ। स्टील के बर्तनों का भी यूज़ लेती हूँ, लेकिन जहाँ पर चिपकने वाली प्रॉब्लम होती है तो मैं पीतल की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। तो इन सभी बर्तनों और कढ़ाइयों का यूज़ मेरे किचन में किस तरह से होता है वह आज मैंने आपके सामने बताया है। साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करने का, लेकिन उनमें खाना बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। साथ ही गैस ज़्यादा वेस्ट होता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तन जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पहले के लोग उसी में खाना बनाते थे, उसमें खाना बनाया हुआ हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदा करता है। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने आज वीडियो में नहीं बताया है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मिट्टी का बर्तन लेकर आऊँगी तो उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आज आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से बर्तन में खाना बनाते हैं, आपके किचन में सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन से बर्तन किए जाते हैं। तो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरे चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।